अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल सीरियस वीडियो, कोई हँसी हँसी मज़ाक नहीं है इस वीडियो में। फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन की वीडियो है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो मेरी पूरी वॉच करें। जिस तरह मैंने मिड टर्म की वीडियो बनाई थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फेल हो रहे थे वो भी पास हो गए मेरी वो वीडियो देख के मिड टर्म की। तो इसी तरह फाइनल टर्म की भी मैंने बनाई है। बुलेट पॉइंट्स मैंने लैपटॉप पे अपने पास ओपन किए हैं, अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई है। आई होप सो कि आपको ये इस वीडियो में बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स और आपके सारे जो अगर डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वी यू इंसेक्ट, ओ सॉरी, इंसेक्ट लिखा हुआ है। वी यू इंसेक्ट यूट्यूब चैनल का मेरे नेम है और आगे मैंने लिखा है सब्सक्राइब, यानी सब्सक्राइब कर दो। अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे, आपके एक सब्सक्राइब से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे ज़रूर मोटिवेशन मिल जाएगी। चलें, टाइम नहीं ज़ाया करते हैं आपका। फाइनल टर्म फॉल 2023 की ये वीडियो है। फाइनल टर्म फॉल 2023, फॉल 2023। राइटिंग थोड़ी गंदी है, इसको इग्नोर करना। 2023 और 24 जो है वो अभी सन चल रहा है, ईयर चल रहा है। तो सबसे पहले लाइन वाइज चीज़ों को लेके चलते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पहले बता दूं तो टाइम निकाल के इस वीडियो को देखें अगर आपने देखनी है, लेकिन कंप्लीट देखना। तमाम की तमाम चीज़ें इसमें आपको बताऊंगा। और बाद में अगर किसी ने इनबॉक्स आके पूछा और वो चीज़ मैंने यहाँ इस वीडियो में बताई हुई हुई, तो मैं इसको रिप्लाई नहीं करूँगा। ठीक है। तो बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न जैसे कि आप सबको जो है वो नोटिफिकेशन आ गया होगा हर सब्जेक्ट का, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर बता दूँ कि पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपका 90 मिनट्स का आपका जो है वो पेपर होगा टोटल। यानी 90 मिनट्स के अंदर आपको अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जो कि 1.5 आवर बनता है। ठीक है, यानी कि 1.5 घंटे का आपका जो है वो पेपर होगा। आपका आपका पेपर जो है वो कंप्यूटर पे होगा, यानी कंप्यूटर पे होगा। और ऑनलाइन आपको उनके व्यूर्स एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपने पेपर देना है कंप्यूटर पे। व्यू का कंप्यूटर पे पेपर होगा। रिटन आपका पेपर जो है वो नहीं होगा, कंप्यूटर में आपका पेपर होगा। तो उर्दू के जो सब्जेक्ट्स हैं, इस्लामियात हो गया या इस तरह, तो वो उसके सारे इस दफ़ा जो है वो MCQs आ रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट नहीं होगा। तो इस वजह से आपको ये उर्दू की बोर्ड सीखने की इस दफ़ा तो एज सच आई थिंक डोंट थिंक सो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको ये ज़रूरत पड़ेगी इन पेज सॉफ्टवेयर आपको सीखने के लिए। तो इसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की, तो आपका 60 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। यानी 60 मार्क्स में आपकी डिवीजन इस तरह हुई हुई है कि जिसमें आपके 33 मार्क्स के MCQs होंगे। ठीक है, MCQs होंगे और इसी तरह आपके 27 मार्क्स के जो हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यानी सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और 33 MCQs आपने अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 40, यानी 40 MCQs में से आपको 33 MCQs जो है वो आपको करने हैं। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ये एक रूल है कि 40 MCQs आपको दिए होंगे, 33 आपने करने हैं, लेकिन आपने अटेम्प्ट 40 के 40 ही करने हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब वर्चुअल यूनिवर्सिटी देखेगी तो आपके बेस्ट वाले यानी कि जो ठीक वाले MCQs होंगे ना वो कंसीडर करेगी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करेगी कि पहले वाले 33 MCQs आपके जो है वो कंसीडर कर ले। ऐसा वर्चुअल यूनिवर्सिटी नहीं करेगी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी 33 मार्क्स के MCQs, अगर आपका इसमें से कोई गलत हो जाता है, फिर इसके बाद जो 7 नंबर के MCQs की जो चॉइस है उसमें से भी जो आपका ठीक होगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी वो कंसीडर करेगी। तो आपने MCQs खाली छोड़ने की या उसको ना अटेम्प्ट करने की गलती नहीं करनी। ठीक है, और MCQs से रिलेटेड भी मैं आपको एक टिप बताता चलूँ। MCQs जब आप सेलेक्ट कर रहे होंगे, जो MCQs में ना मेन मोस्टली MCQs वो वाला ठीक होता है जिसमें ट्रू वाला ऑप्शन हो। ठीक है, जिसमें ट्रू और फॉल्स हो ना, ट्रू और फॉल्स, तो इसमें मोस्टली जो है वो ट्रू वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही होता है। किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपका ये आ जाए ना, तो उसका ऑप्शन आपने, अगर आपको MCQs नहीं आता तो आपने ट्रू सेलेक्ट करना है। अगर MCQs आता है और उसका आंसर फॉल्स है तो आपने फॉल्स ही करना है। ये ना हो कि मेरे पे रहो और ट्रू आंसर जो है वो आप सेलेक्ट कर लो। इसी तरह आपके पास आते हैं कुछ क्वेश्चन करेक्ट और इनकरेक्ट के। तो इसमें से आपने, अगर आपको MCQs नहीं आता तो फिर आपने करेक्ट वाले को कोशिश करना है कि टिक करना है। अगर आप करेक्ट वाले को एक टिक करेंगे तो आई होप सो आपका वो MCQs जो है वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह जो 4 उसके होते हैं, 4 जिसके ऑप्शंस गिवन होते हैं, तो 4 में से ज़्यादातर चांस ये होता है कि ए और बी, यानी फर्स्ट 2 ऑप्शंस में से आपका कोई एक क्वेश्चन जो MCQs है वो ठीक हो, यानी ऑप्शन ठीक हो। जैसे कोई MCQs दिया हुआ है कि वेयर इज़ वर्चुअल यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड, लाहौर, रावलपिंडी, पंजाब, सखर।
ठीक है, तो लाहौर वाला यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। ज़्यादातर वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है अगर 4 एमसीक्यूज आए हुए हैं तो उसमें से ए या बी वाला जो है वो आपका पॉइंट ठीक होता है। अगर इन दोनों में से भी आपको करना पड़ जाए कि कौन सा सिलेक्ट करूं, तो मेरे ख्याल में आप हमेशा ए वाला सिलेक्ट किया करें। फाइनल टर्म की बात कर रहा हूँ, ए वाला एमसीक्यूज को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको एमसीक्यूज नहीं आता तो इंशाल्लाह आपका वो ठीक हो जाएगा। बाकी अगर आपको एमसीक्यूज आता है इन चारों में से तो आपने ठीक वाला ही लगाना है, मेरे पे नहीं रहना। ट्रू फॉल्स में आपने ट्रू वाला लेना है अगर आपको एमसीक्यूज नहीं आता। करेक्ट इनकरेक्ट में आपने करेक्ट वाला लेना है अगर आपको आंसर नहीं आता एमसीक्यूज का। और इसी तरह 4 ऑप्शन जिसके गिवन हो, आपको आंसर नहीं आता तो ए या बी में से कोई एक कोशिश करके ले लें। इसके अलावा अगर आपको इन 4 ऑप्शंस में से कोई आपको बेटर लग रहा हो तो आपने वो वाला सिलेक्ट करना है। तो ये मैंने कहा टिप आपको इसी तरह साथ ही दे दूँ। सब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बताने लगूँ सब्जेक्टिव की, ठीक है। आपके 6 शॉट होंगे, 6 में से आपको 4 शॉट करने हैं, ठीक है, और 4 शॉट अटेम्प्ट करने हैं, यानी 2 की चॉइस है। इसी तरह आपके जो लॉन्ग है वो आपके 4 होंगे, 4 में से आपने 3 करने हैं, 3 लॉन्ग करेंगे यानी कि 1 की चॉइस है। तो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर के बारे में आपको मैं बता दूं, अगर आप सब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत भी लिख के आ जाते हैं ना, थोड़ा बहुत भी, यानी कि आपको कोई अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आपका आंसर उसका थोड़ा बहुत 1.5% भी रेलिवेंट लिख के आ जाते हैं ना, तो आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। तो मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, ये इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ना, 6 में से 4 शॉर्ट आपको करने हैं, ठीक है। अगर आप 4 के 4 शॉर्ट अटेम्प्ट करके आते हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपके नंबर आ जाते हैं एक, एक नंबर लेना मुश्किल नहीं है, एक नंबर आ जाता है हर शॉर्ट में। तो यानी कि आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें से 4 मार्क्स टोटल ले लिए, हर क्वेश्चन में एक एक नंबर अगर आप गेन करते हैं। इसी तरह लॉन्ग की अगर बात करें, लॉन्ग में भी अगर आप एक नंबर ले लेते हैं और आपको 3 लॉन्ग करने हैं, तो इस 3 लॉन्ग में से आप एक एक नंबर इसमें भी ले लेते हैं तो 3 नंबर ये हो गए। तो यानी कि टोटल सब्जेक्टिव में आपने कितने नंबर ले लिए, सब्जेक्टिव में आपने ले लिए 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 नंबर तो आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव से उठा लिए, ठीक है, कम अज़ कम। मतलब ये अगर आप सब्जेक्टिव ना बिल्कुल ही सिरे से ना अटेम्प्ट करने से बेहतर है कि आप 7 नंबर ये ले लें, आपके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी फाइनल टर्म में पास होने के लिए, ठीक है। इसमें मैं टाइम ज़्यादा इस वजह से इस सेक्शन पर लगा रहा हूँ कि ये पूरा एहसास है आपका, अगर आप इस तरह से आपने अपने आप को मैनेज करते हैं। ये नालायकों के लिए स्टूडेंट है, जो लाइक है उनको तो कोई टेंशन नहीं है। इसी तरह एमसीक्यूज़ जो मैंने बताए हैं, अगर आप 40 के 40 एमसीक्यूज़ से ठीक करके आते हैं, 40 में से लेट्स सपोज आप 15 नंबर भी ले लेते हैं, तो 17 + 15 कितने हो गए, 10, 15, 20, 22, यानी कि 22 स्कोर आपने गेन कर लिए 60 में से, ठीक है, जो कि 20% से अबव है। 22 स्कोर 60 में से 22 नंबर आपने ले लिए, तो इसका मतलब है आपने क्राइटेरिया मीट कर लिया फाइनल टर्म में पास होने का, 20% से अबव नंबर लेने का। सिर्फ क्राइटेरिया मीट किया, यहाँ मेरी बात को समझना, सिर्फ क्राइटेरिया मीट किया है 20% से अबव का। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो कम्यूलेटिव भी पास हो जाएंगे। कम्यूलेटिव 50% वाला वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पास है, जिसमें कम अज़ कम 20% आपको मिड टर्म में चाहिए और कम अज़ कम 20% आपको फाइनल टर्म में चाहिए, तब और जाके आप इस क्राइटेरिया में शामिल होते हैं 50% वाले में। अब लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप मिड टर्म में ले लेते हैं 30% और फाइनल टर्म में आप ले लेते हैं 19%, ठीक है, तो ये 49% बना जो कि आप फेल हैं। इसी तरह अगर आप मिड टर्म में ले लेते हैं 40%, ठीक है, फाइनल टर्म में आप लेते हैं 15%, तो टोटल परसेंटेज कितनी हो जाएगी 55, ठीक है। ये देखें ना यार, आपको नहीं समझ आ रही, अगर मिड टर्म में आप ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, मिड टर्म में आप ले लेते हैं 40% मार्क्स, तो आप पास हैं, ठीक है। अगर फाइनल टर्म में आप ले लेते हैं, फाइनल टर्म में आप ले लेते हैं 15%, तो ये आप फेल हो जाएंगे, पूरे सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएंगे। बेशक इसका जो अगर हम ऐड करें 40, 50, 55% आ रहा है, लेकिन आप फेल ही कंसिडर होंगे, क्योंकि आपने कम अज़ कम वाला जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है फाइनल में 20% मार्क्स लेने का, वो आपने मीट नहीं किया। तो इस वजह से आपको मिड्स में कम अज़ कम आप अगर 25% मार्क्स इसमें ले लें और इसी तरह फाइनल टर्म में आप 25% मार्क्स इसमें ले लें, तो ये आपका बन जाएगा 50%। तो इसका मतलब है कि आप पास हैं, ठीक है।
इसका मतलब है कि आप पास हैं। लेकिन इसमें मिड में आप ज़रूर याद रखना, मिड की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें पूरा वर्क सेमेस्टर होता है, यानी कि असाइनमेंट्स, जीडीबीज और क्विज़िज़ जो हैं ये भी अलग से ऐड होते हैं। मिड का तो अलग से 20% ऐड होता है ना, इससे इस तरह जब आपके आखिर में जब नंबर लगते हैं ना असाइनमेंट, जीडीबीज, क्विज़िज़ के, तो ये नंबर अलग से जो है वो आपके कम्युलेटिव जब एक एग्रीगेट आपका रिजल्ट अनाउंस होगा तो उसमें ऐड होते हैं ये वाले मार्क्स। तो मिड टर्म का जो रिजल्ट अनाउंस होता है तो उसमें सिर्फ मिड टर्म के ही मार्क्स होते हैं, असाइनमेंट, जीडीबी क्विज़िज़ के मार्क्स ऐड उसमें नहीं होते। तो आई होप सो ये आपने क्लियर कर लिया होगा, मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है, देखिए इसमें कितनी आसानी से मैं आप पास हो गए। टोटल एक एक नंबर आपने सब्जेक्टिव में हर एक क्वेश्चन में लेना है, 7 नंबर आपके वो आ गए, 15 नंबर तो आप 40 में से ले ही सकते हो ना यार एमसीक्यूज में, इतने भी ना लेनी हो तो 22 नंबर आ गए। तो आपने यहाँ से 22 नंबर अपने आपके सिक्योर कर लिए, यानी फाइनल टर्म का 60% वेटेज है टोटल। आखिर में एंड में कम्युलेटिव जो है वो 60% वेटेज है फाइनल टर्म का। तो 60% वेटेज का मतलब है कि ये आपने ये 22 मार्क्स लिए तो 22 मार्क्स आपने अपने पक्के कर लिए एंड में। एंड के लिए 22 मार्क्स आपने पक्के कर लिए। अब आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? अगर आपके मिड्स वगैरह से उठाएं और उधर क्विज़िज़ जीडीबी से उठाएं तो फिर आपको कितने मार्क्स चाहिए? यहाँ पे 28, जो कि काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर आपके मिड टू द एक्सेप्शनल बहुत ही अच्छे हुए हैं तो फिर आप हो सकता है पास हो जाएं, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। तो फिर इस वजह से मैं आपको आप लोगों को कहता होता हूँ कि मिड टर्म में आप एटलीस्ट क्राइटेरिया 35 मार्क्स का रखें, यानी 60 में से अगर आप 35 मार्क्स ले लेते हैं ना फाइनल टर्म में, और इसी तरह मिड टर्म में आपके टोटल 15 मार्क्स भी हों आफ्टर आफ्टर ग्रेडिंग तो आप इजीली पास हो जाएंगे। तो ये इस तरह से ग्रेडिंग स्कीम होती है, इस तरह से मार्क्स वगैरह जो हैं वो आपके ऐड होते हैं। तो आई होप सो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ पेपर जो है वो आपको बता दिया मैंने। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, हाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके टोटल उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं होता, और उसका सिर्फ जो है वो 40 मार्क्स के आपके 40 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। नहीं सॉरी, ये जो प्रैक्टिकल के जो सब्जेक्ट्स हैं ना इसमें आपके 40 मार्क्स का पेपर होगा, एमसीक्यूज नहीं, 40 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से 24 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे, लेकिन आपको करने इसमें 20 होंगे। इसी तरह 20 मार्क्स का आपका जो है वो सब्जेक्टिव होगा, प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स का सब्जेक्टिव। तो इसमें आपने टोटल वही फाइनल टर्म का क्राइटेरिया, तो 20% मार्क्स आपने एटलीस्ट इसमें गेन करने हैं, लेकिन कोशिश करें 40 में से आपके अगर इसमें 18-20 नंबर भी आ जाते हैं तो आप इंशाल्लाह प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट में आई थिंक किसी को फेल नहीं करते, तो इसमें इस वजह से मैं ज़्यादा तो जो नहीं दे रहा, प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स में वर्चुअल यूनिवर्सिटी फेल नहीं करती, बहुत कम फेल करती है। चीटिंग आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी। कंप्यूटर में आपका पेपर होगा, आपके साथ एक दूसरा लड़का, दूसरे के साथ तीसरा लड़का बैठा होगा, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, सॉफ्टवेयर में इशू आ रहा है, नेट पे इशू आ रहा है, आप सुपरिटेंडेंट फिर होते हैं, उनको बताएंगे, आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। इसी तरह वेटेज का मैंने आपको बता दिया, मैंने एक यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ था, वेटेज आपका 60% है, और पासिंग परसेंटेज भी मैंने आपको ये डिटेल में समझा दिया, 20% मार्क्स आपको कम से कम लेने हैं, और इस तरह ये सारा ऊपर समझा दिया, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तैयारी कहाँ से करें? तैयारी आपने पास्ट फाइल्स उठानी है, पास्ट एमसीक्यूज फाइल्स उठाएं। जो कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं, मैं हर दफ़ा ये कहता हूँ कि अल जुनैद इंस्टीट्यूट की फाइल्स में से काफ़ी पेपर आता है, तो अल जुनैद नहीं, कोई भी उठा लें, वकार सिद्धू की फ़ाइल्स हैं, मुआज़ की फ़ाइल्स हैं, ऑरेंज मंकी की फ़ाइल्स हैं, और बहुत सारी फ़ाइल्स हैं। लेकिन कोई भी फ़ाइल, अगर कोई नालायक स्टूडेंट है कि अगर किसी की तैयारी नहीं है तो पास्ट पेपर का कोई भी एमसीक्यूज ना छोड़े। प्री असेसमेंट क्विज़ जो आपके होती हैं, और पोस्ट असेसमेंट क्विज़ जो होती है वो भी आपने नहीं छोड़नी, लाजमी करना है। उसमें से भी 2-3 एमसीक्यूज आपके रिपीट हो जाते हैं। फ़र्ज़ करें प्री असेसमेंट और पोस्ट असेसमेंट से 3 क्विज़ आपके रिपीट हो गए, पास्ट पास्ट पेपर्स में से 3 रिपीट आपके 3 एमसीक्यूज ये वाले रिपीट हो गए, टोटल 6 हो गए। 3 एमसीक्यूज आपके आगे हैंड आउट्स में से जो आपने सरसरी से हैंड आउट्स पढ़े, 3 एमसीक्यूज आ गए, यानी कि टोटल 10 नंबर आपके, ये टोटल 10 नंबर ये आपके पक्के हो गए एमसीक्यूज में, यानी कि 33 में से 10 मार्क्स आपने ये ले लिए। 5-6 का तुक्का भी लग जाएगा, तो 16-17 नंबर तो आप फाइनल टर्म में इसी तरह ही ले सकते, चुंगे में ही ले सकते हैं वेरी इजीली। तो आपने पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज फाइल नहीं छोड़नी, 1-2-3 तो रिपीट हो ही जाते हैं, लाजमी रिपीट हो जाते हैं, चाहे इंग्लिश का सब्जेक्ट है। कंप्यूटर साइंसेज के पास्ट पेपर्स में से काफ़ी पेपर आता है, तो उसके कंसेप्ट आपने क्लियर करने हैं लाजमी। और कंप्यूटर साइंसेज के सब्जेक्ट्स जैसे CS201 हो गया, डाटा स्ट्रक्चर्स हो गया, या असेंबली लैंग्वेज होगी, तो इसका सिंटेक्स आपने ज़रूर लिखना है, हेडर
और जो उसका फुटर होता है वो लाजमी लिखना है। जैसे कि अगर आपको कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम फॉर C++, तो आपने कोशिश ये, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती ही नहीं है तो आपने एटलीस्ट ये तो लिख लेना है ना, हैश इंक्लूड stdio.h। ये सिंटेक्स तो आप लिख ही सकते हैं ना, इन मेन, फिर इंट, ठीक है। फिर इसके बाद आगे वेरिएबल यहाँ से शुरू करें, फिर कोई कोई ना कोई इंट वेरिएबल ले लें, इंट ए बी, फिर ए को कोई वैल्यू दे दें, और इसी तरह एंड में रिटर्न 0। तो इसी तरह कि कुछ ना कुछ लिख लें। इसके भी आपको दो नंबर, एक से ऊपर ही नंबर मिलेगा, तो एक दो नंबर आपको इसके भी मिल जाएंगे। तो आपने पेपर कभी भी कंप्यूटर साइंस का खाली नहीं छोड़ना। स्टूडेंट्स परेशान हो रहे होते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग आती नहीं है, हम क्या करें, तो आपने ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है। डाटा स्ट्रक्चर का है तो उसमें डाटा स्ट्रक्चर आपने डाटाबेस ज़रूर आपने लिख देनी है। असेंबली लैंग्वेज है तो उसको कुछ ना कुछ गलत, मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के आना, एक दो नंबर यूनिवर्सिटी दे देगी, ठीक है। तो आपने पेपर लाजमी, पेपर खाली नहीं छोड़ना, चाहे जो मर्जी हो जाए। आपको पेपर नहीं भी आता ना, कुछ भी नहीं आता, गाना लिख के आ जाओ, लेकिन गाना ना लिख के आना यार, थोड़ा तो ख्याल करो। तो अपने पेपर खाली किसी सूरत भी जो है वो नहीं छोड़ना, ठीक है। और इसके कुछ ना व्यू, सबसे पहले आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत है। जो नालायक स्टूडेंट्स हैं, जिनकी तैयारी नहीं है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान फेल नहीं करेगी, आपको किसी सूरत फेल नहीं करेगी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स पास हो जाएं, फेल ना हो। तो ये बात मैं यहाँ पे आपको लिख के भी देता हूँ, VU फेल नहीं करेगी, फेल नहीं करती, तो आपने परेशान ना हो, ठीक है। तो इसके बाद अगर लेकिन ये ना हो कि फेल नहीं करती तो आप पढ़ना ही छोड़ दो, कुछ ना कुछ पढ़ना है। पेपर से आधा घंटा पहले आपने लाजमी जाना है, और पेपर से आधा घंटा पहले आपने MCQs, सब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा, वो भूल जाएगा आपको। MCQs लाजमी रीड आउट कर लेने हैं, और पेपर अटैम्प्ट करते वक्त सबसे पहले आपने MCQs अटैम्प्ट करने, क्योंकि आपके जब ताज़े ताज़े MCQs देखे होंगे ना, और आपकी नज़र से जब वो गुजरेगा तो आप एकदम से, आपके माइंड में होगा, आप एकदम से MCQs का ऑप्शन जो है वो टिक कर देंगे, उसको टिक कर देंगे, और आपका वो MCQs प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बजाय इसके कि अगर आप एंड में MCQs अटैम्प्ट करेंगे, आपको भूल जाएगा यार, हाँ ये था ये था ये था, आपको वो फ़ायदा नहीं रहेगा। नया नया जब आपने MCQs पढ़ा हुआ होगा ना, आप कहेंगे हाँ ये वाला था, तो वो तुक्का लग जाएगा और आपका वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पेपर से आधा घंटा पहले आपने तमाम पास्ट पेपर रीड आउट करने हैं। हैंड आउट्स को एक दो दो तीन तीन चार चार मरतबा लाजमी रीड आउट करें, याद ना करें बेशक, कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर कर लें, और अपनी नज़र, आपकी नज़र से हैंड आउट का एक एक वर्ड जो है वो लाजमी गुजरा होना चाहिए। जैसे कि अब कोई भी एक पैराग्राफ है ना, मेरे आपकी नज़र से गुजर जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली माइंड, एक अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ बनाई है, आपके माइंड में वो चीज़ एक बैठ जाती है। आप जब पेपर देने जाते हो, कुछ ना कुछ तो लिख ही आते हो। तो हैंड आउट्स को 3 4 5 6 मरतबा रीड आउट, बार बार रीड आउट करें, बार बार रीड आउट करें। तो आपका वो इंशाल्लाह जब आप सब्जेक्टिव अटैम्प्ट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़हन में, अगर आप उसके रेलिवेंट थोड़ा बहुत भी लिख के आ जाएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। एक और बात यार, वीडियो लंबी होती जा रही है, एक और बात मैं आपको बता दूँ, जामिया वीडियो है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि लाजमी फुल वीडियो देखना। एक और बात मैं आपको बता दूँ कि सब्जेक्टिव जो है ना, वो आप लोगों का एज है। सब्जेक्टिव आपने खाली नहीं छोड़ना है। सब्जेक्टिव जिन 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 स्टूडेंट्स का सिर्फ MCQs बेस्ड पेपर है ना, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये MCQs या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सब्जेक्टिव का ये है कि आपको कुछ ना कुछ एक दो नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह MCQs पास्ट से आते हैं, ठीक है। MCQs, हाँ, MCQs की क्विज़ वीडियो आपने लाजमी देखनी है। क्विज़ वीडियो आप कहेंगे जो MCQs आपके पास्ट क्विज़ गुजरे हैं। फॉर एग्जांपल आपका CS201 सब्जेक्ट है, उसका क्विज़ 3 4 5 आपने दिया होगा ना। क्विज़ नंबर 1 और क्विज़ नंबर 2 ना करना, क्योंकि वो मिड टर्म में ऑलरेडी आपका आ चुका है। तो क्विज़ नंबर 3 4 5 या इससे आगे जो MCQs हैं आपके, आपको बेटर पता होगा। तो वो वाले क्विज़ेस जो हैं वो आपने यूट्यूब पे देख लेना, वीडियोस पड़ी होंगी, आप देखना CS201 क्विज़। इसी तरह इस सेमेस्टर के भी सारे क्विज़ देख लेना, पास्ट जितने भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं क्विज़ेस, लाइव क्विज़ेस जो अटैम्प्ट हुए होते हैं, उनके क्वेश्चंस वेरीफाई, आंसर्स वेरीफाई करके, तो आपने वो भी लाजमी जो है वो करने हैं। उसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा MCQs उसमें से रिपीट हो। तो पास्ट जो क्विज़ वीडियोस होती है ना, ये क्विज़ की बात कर रहा हूँ, पास्ट पेपर्स की बात नहीं कर रहा। क्विज़ यानी कि जो 10 नंबर का आपका आता है कोर्स के दौरान, तो उन क्विज़ेस की बात कर रहा हूँ। क्विज़ 1 2 3 4 5 जिस तरह आपके आते हैं ना, इस तरह आपने वो लाजमी एक दफ़ा जो है वो रीड आउट करने हैं, उसको देखना है, क्वेश्चंस वेरीफाई करके। तो यार एक और बात मैं आपको बता दूँ, सब्जेक्टिव कुछ स्टूडेंट्स का जो है ना वो सॉरी, सिलेबस जो है ना कुछ स्टूडेंट्स का, वो मिड टर्म का भी इंक्लूडेड है। मैंने कुछ मैसेजेस देखे हैं, तो उनको मैं ये कहूँगा कि मिड टर्म का, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो मिड टर्म को छोड़ दें।
मिड टर्म के सब्जेक्टिव को याद करना छोड़ दें, रीड आउट करना छोड़ दें, एमसीक्यूज इसके थोड़े बहुत रीड आउट कर लें मिड्स के, क्योंकि टोटल 20% जो पेपर है ना वो आपका वो मिड्स का आएगा। तो आप इसको चॉइस में एज कंसीडर कर लें, चॉइस निकल जाएगी अगर, और फाइनल पे ज़्यादा तवज्जो दें क्योंकि इसका परसेंटेज ज़्यादा है। 80% पेपर फाइनल से आएगा, तो फाइनल में अगर आप 80% गेन कर लें, 80 में से 60% भी गेन कर लें तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ, ये मेरी सोच है कि आप फाइनल टर्म को देखें, अगर आपका मिड इंक्लूडेड है सिलेबस में तब आप मिड को छोड़ दें और फाइनल ही सिर्फ करें। अगर आप मिड भी करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी, लेकिन ये ना लाइकों के लिए मैं बता रहा हूँ कि मिड छोड़ दें। टोटल 20% के लिए आप क्या मेहनत करोगे, आपका फाइनल भी जाएगा। तो फाइनल मतलब ज़्यादा चीज़ सिक्योर करो, कम को छोड़ दो। हाँ, ये मैं आपको बताना चाहता था, शुक्र है मेरे जहन में आ गया। इसी तरह चॉइस लाजमी, मतलब चॉइस जो होगी आपके पेपर में वो लाजमी आपने अटैम्प्ट करना है, और लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की चॉइस को आपने कभी भी नहीं छोड़ना। चॉइस भी करनी है लॉन्ग और शॉर्ट की, तो आपको नंबर मिलेंगे। और जो आपके हर लेक्चर के एंड में ना आपको ग्लॉसरीज और कुछ टिप्स और कुछ बुलेट पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, हर चैप्टर के एंड में या 2-3 लेसन के एंड में, हैंड आउट्स में। अगर हैंड आउट्स आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है कोई बात नहीं, सॉफ्ट कॉपीज़ नेट पे पड़ी होती हैं वो निकालें। और जिन सब्जेक्ट्स के हैंड आउट्स नहीं है उनका एलएमएस में रीडिंग मटेरियल पड़ा होता है, तो वो रीडिंग मटेरियल देखें। और जिनके हैंड आउट्स नहीं है अवेलेबल तो उनका एक ही हल है, वो रीडिंग मटेरियल देखें। अपना व्यू एलएमएस ओपन करके वहाँ पे रीडिंग मटेरियल आ रहा होता है, जैसे वीडियोस देखते हैं ना, वीडियोस देखने के बाद रीडिंग मटेरियल आता है, तो वो देखें। तो वो भी नहीं है, वो तो है खैर, वो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसका रीडिंग मटेरियल भी ना हो। तो उसकी और शॉर्ट वीडियोस अगर आपको मिल जाती हैं तो वेल एंड गुड। अगर शॉर्ट वीडियोस मैंने देखा है यूट्यूब पे कोई कारी की नहीं है कि हर किसी ने स्लाइड अपने वो ओपन की हुई होती है और उसमें से बताए पढ़ के सुना रहा होता है, जैसे कि हम इंग्लिश नहीं आती। तो शॉर्ट वीडियोस कोई कारी की मुझे यूट्यूब में नज़र नहीं आई। तो शॉर्ट वीडियोस सीरीज़ में भी शुरू करूँगा मैं, ब्लैक बोर्ड में प्रॉपर आपको समझाऊंगा, आपकी आंखें खुल के रह जाएंगी। CS101 से स्टार्ट करूँगा। तो इसी तरह डेफिनेशंस, हाँ डाउनलोड में डेफिनेशंस आपने लाजमी करनी है। जो बुलेट होती है ना, जैसे इज़ कॉल्ड दिस, इज़ कॉल्ड दिस, इज़ कॉल्ड दिस, तो इसमें से भी एमसीक्यूज जो है वो बन के आ जाता है। डेट्स वाले जो हैं वो एमसीक्यूज वो कोशिश करें वो याद करें। तो और हर चैप्टर के ना स्टार्ट वाले 1-2 पेजेस जो होते हैं उसमें से ज़्यादा एमसीक्यूज जो हैं वो रिपीट होके आते हैं। प्री असेसमेंट, पोस्ट असेसमेंट, असेसमेंट वाले आपने कुछ लाजमी करने हैं। ग्लोसरी बुलेट पॉइंट्स आपने लाजमी करने हैं। और हर सब्जेक्ट के ना डाउनलोड मटेरियल में जाएंगे ना, तो डाउनलोड फाइल्स में वहाँ पे आपको एक सैम्पल पेपर भी मिलेगा 2020 का या 22 का, तो वो भी कोशिश करना खुद सॉल्व करके, तो उसको भी याद कर लेना। हो सकता है 2-1-2 एमसीक्यूज वहाँ से भी रिपीट हो जाए, चांस है, लेकिन उसमें से आया नहीं है अभी तक, 1-2 ही आए थे, तो उसमें चांस नहीं है, लेकिन कर लीजिएगा, कोई पता नहीं होता वर्चुअल यूनिवर्सिटी का। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का रीडिंग मटेरियल आपने लाजमी करना है। प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स का जो है वो हैंडआउट्स अवेलेबल नहीं है, तो रीडिंग मटेरियल ही आपको करना पड़ेगा। और शॉर्ट सी वीडियोज़ हैं 2-2 3-3 मिनट की, देख लें, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस मेरा मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स नालायक हो मैंने उनको पास करवाना है। अगर आप नालायक हैं तो एटलीस्ट अपना कंसेप्ट तो क्लियर कर लो ना भाई। बिल्कुल ही ब्लैंक फेस अगर आप जाके पेपर देगे तो आप फेल ही होगे ना, फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी को ब्लेम करने का क्या फ़ायदा। और 1.5 वीयू कंसिडर, हाँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा मार्क्स का जो आपको एज होता है, जैसे कि अगर आपके शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में अगर आपके 0.5 मार्क्स आएंगे ना, तो आपने परेशान नहीं होना। वर्चुअल यूनिवर्सिटी 0.5 को राउंड ऑफ करके 1 कंसिडर करती है। देखिए यार, आपको और क्या चाहिए। इसी तरह अगर आपके 1.5 हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी इसको 2 कंसिडर करती है। 2.5 है तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी 3 कंसिडर करती है। 3.5 है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी इसको 4 मार्क्स कंसिडर करती है। 0.5 मार्क्स हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। तो लॉन्ग में अगर आपका या शॉर्ट में 0.5 मार्क्स भी आते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी 1 कंसिडर करेगी उसको। इस वजह से मैं कहता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ना छोड़ना, कुछ भी रेलिवेंट लिख के आगे 0.5 मार्क्स तो मिलेंगे ना, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने बड़ा डिटेल में आपको चीज़ें समझाई हैं। इसके बावजूद भी अगर आप फेल हो ना, तो आपका कोई, मेरे पास कोई इसका हल नहीं है। तो बड़ी डिटेल वीडियो मैंने बता दी है। और शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट जो सीरीज़ होती है, शॉर्ट लेक्चर्स, वो अगर आपको मिलते हैं, आपको समझ आते हैं आपके लिहाज से, तो वो लाजमी करें। तो बड़ी वीडियोस देखने का फ़ायदा नहीं है, 40-40 मिनट की एक वीडियो है, किधर आप देखेंगे। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, लेक्चर्स वीडियो वॉच करने से बेहतर है कि आप हैंड आउट्स रीड आउट करें। जब चैप्टर नंबर 1 से या मिड से हैंड आउट्स रीड आउट करना शुरू करेंगे ना, तो आपके खुद ब खुद कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो चीज़ आपको समझना है सिर्फ उस वर्ड के बारे में जाके यूट्यूब पे सर्च करें या गूगल में सर्च करें, आपको सारा डाटा जो है वो वहाँ पे मिल जाया करेगा। आई होप सो
वीडियो में कोई मसला नहीं हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, शेयर करना स्टूडेंट्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो क्या किया। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।